वेंकटपुर गांव में शारदा अनामिका नाम की सास बहू रहा करती थी। वो कोई मामूली चोर नहीं थी, वो बहुत बड़े चोर थे। इतना कहा जा सकता है कि उनके घर में पोस्ट बॉक्स, स्ट्रीट लाइट, टेलीफोन बूथ, म्युनिसिपालिटी का कचरा का डब्बा, बैठने का चेयर, बड़ा सा घड़ी, एसी, फ्रिज, बेड, सब कुछ था। उस रात बहुत ही धनी व्यक्ति रत्नाकर के घर से वो एक सोने का आम चुरा लेती है, जिससे सास बहू बहुत खुश होती है और इसी बारे में बात करते करते घर लौटती है। सासू माँ, अब हम इस सोने के आम का बंटवारा कैसे करेंगे बताइए? हिस्सा क्यों करना बहू, ये सोने का आम तो मेरा है। ये मैं नहीं मानूंगी माँ जी, हम दोनों ही गए थे इस आम को चोरी करने के लिए, फिर ये हम दोनों का होगा ना? तुम्हारी आवाज बड़ी तेज हो रही है। मैं खबर लाई थी कि रत्नाकर बाबू के घर में एक सोने का आम है। मैं ही ये खबर लेकर आई थी और मैंने ही चोरी करने को कहा, तो ये आम तो मेरा हुआ ना। अगर आप चाटेंगी तो ये पिघलेगा नहीं, इसको पिघलाने के लिए आग में डालना होगा। चाहे तुम कितना भी मस्का बानो, मैं नहीं पिघलने वाली। इस आम से 1 ग्राम सोना भी मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ, याद रखना बहू। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि आपने सोने का आम रत्नाकर के घर से चुराया है, इसीलिए ये आपका है। ये सोना आपका है, ऐसा आपने कहा ना माँ जी? अभी तक मैं तुम्हें हिंदी में ही बता रही थी ना। ऐसा कहकर शारदा के कहे हुए किसी भी बात पर जवाब ना देते हुए अनामिका जल्दी जल्दी आगे चलने लगती है। फिर मिमिक्री करके पुलिस वैन की आवाज निकालती है और अनामिका भागने लगती है। अब तो शारदा घबरा जाती है। पुलिस की गाड़ी आ रही है, पुलिस अगर पकड़ ली तो क्या होगा? ये सोचकर वहाँ से भागने लगती है शारदा। इस दौरान शारदा अपना सोने का आम कहीं पे गिरा देती है। पीछे पीछे धीरे धीरे भाग रही अनामिका उस आम को देख लेती है। वो खुश होकर जल्दी से उस आम को उठा लेती है। शारदा एक जगह रुकती है और देखती है कि बहुरानी अनामिका ने वो सोने का आम ले लिया है। अनामिका उस सोने के आम को लेकर सासू माँ को देखकर मुस्कुराती है। फिर शारदा इधर उधर देखती है कि वहाँ कोई पुलिस की गाड़ी नहीं है, जिस वजह से उसे और गुस्सा आता है। अच्छा बहुरानी, तो ये तुम्हारा काम है, तुम्हें मिमिक्री आती है, इसीलिए तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया। रुको, अब दिखाती हूँ। सासू माँ, अब चाहे आप कुछ भी कह ले, ये सोने का आम तो मुझे मिला है, तो अब ये मेरा हुआ। ऐसा कह के अनामिका जल्दी जल्दी आगे चली जाती है। शारदा के पास कोई जवाब नहीं था, फिर भी वो जाती है और दोनों फिर घर पहुँच जाती है। फिर सास बहू में तय होता है कि आम का 2 हिस्सा होगा, इसीलिए उसे ऐसे रखते हैं ताकि हिले ना और उसे आड़ी से काटने लगे। इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर अनामिका एक दिन कहती है, सासू माँ, ये तो अच्छा है कि हमने इसे अच्छे से चुरा लिया, लेकिन बेचेंगे कैसे और इसे खरीदेगा ही कौन? उसके लिए तुम चिंता मत करो बहू, कब इसे बेचना है और किसे बेचना है मुझे अच्छे से पता है। पर तुम जिस काम के लिए गई थी उसका क्या हुआ? इस मामले में तो आप मुझसे आगे हैं सासू माँ, मैं आपसे पीछे ही हूँ। तो जिस काम के लिए गई थी वो काम पूरा नहीं हुआ? वो हो गया माँ जी, पर उस काम में बस सफलता नहीं मिली, इतना ही। कभी कभी ऐसा होता है बहू। चलो देखते हैं कि तुम्हें सफलता कैसे मिल सकती है। वो सूटकेस कहाँ है? जब शारदा ने ऐसे पूछा तो कमरे के कोने में रखी हुई वो सूटकेस अनामिका लाके शारदा को देती है। शारदा ने जब वो सूटकेस खोला तो पानी गर्म करने के लिए एक बर्तन मिला, दरवाजे पर फिट करने के लिए एक ताला, मंदिर की घंटी, ब्रश, अंडे रखने की ट्रे, ये सब मिला। शारदा ने जब ये सब देखा तो वो हंस पड़ी। अनामिका उन्हें असमंजस में देखने लगी। क्यों हंस रही है सासू माँ? इन्हें लूटने के लिए मुझे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। डकैती में आप माहिर है और मैं कहा अभी अभी डकैती में अक्षर पढ़ना शुरू ही की हूँ। मैं अपने बालों को रंगती हूँ क्योंकि मेरे बाल सफेद हो गए हैं, पर तुम्हारे नहीं है, इसीलिए इस घर में हम सास बहू होके रहते हैं। तो इस जोक पे मुझे हंसना था सासू माँ? मेरे साथ व्यंग कर रही हो? इतना कहकर शारदा सूटकेस में देखती है तो शारदा को एक चमकता पत्थर दिखता है। आश्चर्य होकर उस पत्थर को देखती है और खुश हो जाती है। ये क्या है बहू? जब मैं आ रही थी तो एक चमकता हुआ कुछ देखा, तो इसे उठा के मैं सूटकेस में लेकर आ गई। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई सामान्य पत्थर है। इसे एक बार सुनार के दुकान में ले जाते हैं। चलो बहू, चलते हैं। इतना कहकर वो पास के ही एक सुनार के दुकान में जाती है।
अरे चोर सास बहू, आज मेरे दुकान में, क्या तुम लोग आज रात मेरे दुकान में डकैती डालने वाले हो क्या? हाँ, बड़े मजाकिया है आप तो। कभी कभी अच्छा मजाक कर लेते हैं। हम तो आए थे आपको दिखाने के लिए ये पत्थर। ऐसा कह के शारदा वो चमचमाता हुआ पत्थर उनके हाथ में देती है। उस पत्थर को देखकर दुकान के मालिक बड़े आश्चर्य होते हैं। कितना चाहिए बताइए? आप ही बताइए। 3। 3 तो 30 लोग दे रहे हैं। बड़ा पार्टी सोच के आपके पास आए थे। फिर कितना देना होगा आप खुद ही बता दीजिए। 3 नहीं, 7 चाहिए। अगर 7 दूंगा तो ये 8वां अजूबा होगा। फिर सास बहू दोनों दुकान से बाहर आकर चर्चा करने लगती है। जब सास बहू चर्चा कर रही थी, उन्हें चर्चा करते हुए दुकानदार देख रहा था। सास बहू चर्चा करने के बाद दुकान में लौट आती है। फिर आखिर में एक राशि के बारे में सोच के दुकानदार को बताती है। फिर मालिक उन्हें वो राशि दे देते हैं। फिर खुशी खुशी वो पैसे लेके सास बहू वहाँ से जाने लगती है। तभी सब इंस्पेक्टर अरविंद उन चोर सास बहू को देख लेते हैं और मनी मन सोचने लगते हैं। ये चोर सास बहू दुकान से बाहर निकल आ रही है। जरूर कुछ बेचा होगा, जाके देखना होगा। इंस्पेक्टर साहब दुकान में जाते हैं। दुकानदार इंस्पेक्टर को देखकर डर के मारे सब उगल देता है। सर, हमारे दुकान में किसी तरह का कोई मिलावटी नहीं होता है, हम नहीं बेचते हैं। उसकी बातें सुन के सब इंस्पेक्टर अरविंद को उस पर शक हो जाता है। चालाकी से सारी बात इंस्पेक्टर साहब निकाल लेते हैं कि वो नकली सोना बेचकर वहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाता था, जिस वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। और उधर दूर से पेड़ के पीछे से ये सब देखकर सास बहू बहुत हंसती है। शारदा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करती थी। वो पुलिस की गाड़ी में एक दिन शहर के बीचों बीच आई और माइक लेके कहने लगी, आप सभी के साथ न्याय हो, इसलिए हम आप सभी से अपील करते हैं। अगर आप किसी को देखते हैं धोखा करते हुए, मिलावट करते हुए या फिर कोई छोटी सी भी गलती करे, तो आप हमारे थाने में आके हमें सूचित करें। जो भी शिकायत करेगा उसे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, इसका भरोसा हम देते हैं। इस तरह से कृपया पुलिस की मदद करें और पुलिस को अपना पूरा सहयोग दें। इस तरह से अनाउंस किया। फिर अपनी गाड़ी में बैठ के वो पुलिस स्टेशन वापस चली गई। उसी शहर में 25 साल की अनामिका नाम की एक लड़की, जिसके माता पिता नहीं थे, वो वहीं पे एक छोटे से घर में रहती थी और समोसा बेचकर अपना जीवन गुजारा कर रही थी। बचपन से ही अनामिका माँ लक्ष्मी देवी को बहुत भरोसा करती थी और उनकी पूजा करती थी। ऐसा कि माँ लक्ष्मी भी अनामिका को अपनी बेटी की तरह मानती थी। हर रात वो अनामिका के साथ बातें भी किया करती थी ताकि अनामिका पे किसी तरह की बुरी नजर ना पड़े। वो अनामिका के सो जाने के बाद पहरेदार की तरह उसके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। दूसरी तरफ एक दिन बिजनेस मीटिंग की वजह से रमेश ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। वो खाने के लिए घर जाने का सोचता है और गाड़ी में जाके बैठता है। जैसे ही गाड़ी में बैठता है, उसे समोसे की खुशबू आने लगती है। समोसे का ठेला देखकर वो अपनी गाड़ी जाके वहीं रोकता है। बताइए सर, आपको क्या चाहिए? 2 समोसे देना। उसके कहने पे अनामिका 2 समोसा उसे दे देती है। इस तरह से दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोस्ती प्यार में बदल जाता है और फिर प्यार शादी में तब्दील हो जाती है। दोनों शादी करते हैं। फिर रमेश अनामिका को अपने घर ले जाता है। बेटा रमेश, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? माँ, मैंने पूरे होश में ये काम किया है। इसका नाम अनामिका है। ये लड़की अनाथ है। सड़क किनारे समोसे बेचकर ये अपनी जिंदगी चला रही थी। मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने शादी कर ली। वैसे भी मैं जानता था तुम ना नहीं कहोगी। उधर तुम्हारी माँ अपने सीनियर इंस्पेक्टर की बेटी के साथ तुम्हारे रिश्ते के लिए तैयार हो गई थी और इधर तुम बिना कुछ कहे हुए शादी करके घर ले आए। ये सही नहीं किया। ऐसा क्या गलती हो गई कि मैंने आपसे कुछ कहा नहीं? मुझे माफ कर दीजिएगा। इस तरह से वो अपनी माँ से माफी मांगने लगा। शारदा तब जाके थोड़ी शांत हुई। अगले दिन रमेश सोफे पे बैठ के अपने कुछ फाइल्स देख रहा था। उधर शारदा ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हो रही थी और प्रसाद टीवी देख रहे थे। अजी, मैं हमेशा की तरह समोसा बेचने जाया करूंगी। वैसे भी घर का सारा कामकाज के बाद मैं खाली ही रहती हूँ। माँ, तुमने सुना बहू ने क्या कहा? क्या कहती हो? करने दो बेटा, बहू को जब इच्छा है तो फिर उसे क्यों रोकना। शारदा वहाँ से चली जाती है। अनामिका पहले जैसा समोसे बेचने लगती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। फिर रमेश और अनामिका की भाव्या नाम की एक बेटी होती है। अब भाव्या 6 साल की हो चुकी थी। फिर ऑफिस के काम के सिलसिले से 15 दिनों के लिए रमेश बाहर गया हुआ था।
तभी अचानक से भाव्या को दिल में बहुत दर्द शुरू होता है। अनामिका जल्दी से उस अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर कृष्णा भाव्या की जांच करके रिपोर्ट देखकर कहते हैं, देखिए, बच्चे के दिल में छेद है, ऑपरेशन करना होगा, अच्छा खर्चा होगा। जितनी देर करेंगे बच्चे के जान को उतना खतरा हो सकता है, इसीलिए जितनी जल्दी पैसों का इंतजाम कर ले उतना बेहतर होगा। उनके बताने के बाद अनामिका रोते रोते शारदा के पास आके उन्हें पूरी बात बताती है। कुछ करेंगे इस तरह से शारदा उसे हिम्मत रखने को कहती है। तभी एक दिन एक चोर पैसा चोरी करके पैसों का थैला अनामिका के ठेले पे रख के पुलिस की नजरों से भाग जाता है। अगले दिन अनामिका अपने ठेले के पास जाती है, उसे वो बैग मिलता है। खोल के देखती है, वो सोने से भरा हुआ था। अनामिका बहुत आश्चर्य होती है। उधर किसी ने सब इंस्पेक्टर शारदा को चोरी की सूचना दी। सब इंस्पेक्टर शारदा अनामिका के समोसे के ठेले के पास आती है। फिर बैग समेत अनामिका को लेके वो पुलिस स्टेशन चली गई। चूँकि अनामिका ने पहली बार गलती की थी, इसलिए शारदा उसे छोड़ देती है। अनामिका रोते रोते घर आती है, पर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। मेरे उच्च अधिकारी लुटेरी बहू है कहकर मजाक उड़ा रहे हैं और मजाक में कह रहे हैं कि जब घर में ही लुटेरी बहू है तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकती हूँ। तुम अपनी बेटी को लेकर अभी के अभी निकल जाओ, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अनामिका शारदा को बहुत समझाने की कोशिश करने लगी, पर शारदा उसकी एक ना सुनी। अनामिका रोते रोते निकल आई। फिर हमेशा की तरह समोसे बेचने लगी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब चूंकि अनामिका के समोसे बहुत स्वादिष्ट होते थे, इसीलिए सभी आके अनामिका के पास ही खाने लगे। उसी गली में किशन नाम के एक समोसे के व्यापारी का धंधा बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ था। इसी चक्कर में वो सब इंस्पेक्टर शारदा के पास जाके कंप्लेन करता है कि अनामिका समोसे में मिलावटी करके बेच रही है। ऐसे ही शारदा आके अनामिका को अरेस्ट कर लेती है। फिर अनामिका परेशान होके कहती है, सासू माँ, आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रही हैं? सासू माँ कहोगी तो एक थप्पड़ लगाऊंगी। ऐसा ही शारदा हूँ, मैडम कहो। मैडम, आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रही है? मैं कारण जानना चाहती हूँ। मुझे कंप्लेन आया है कि तुम मिलावटी करके यहाँ समोसे बेच रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें अरेस्ट कर रही हूँ। जब वो अनामिका से इस तरह से कह रही थी, भाव्या उसे देखकर रोते रोते कहती है, दादी, माँ को छोड़ दो। दादी? कौन दादी? मैडम बोलो। मैडम, मेरी माँ ने कोई मिलावटी नहीं की है। किसी ने जानबूझ के झूठी कंप्लेन की है। आप मेरी माँ को छोड़ दीजिए। विनती करने के बावजूद वो थोड़ा भी दया की भावना ना रखते हुए भावना को एक लात मारती है और अनामिका को जेल में डाल के उसके साथ बहुत मारपीट करने लगती है। इतनी चोट खाने के बाद अनामिका माँ लक्ष्मी के बारे में सोचती है। माँ लक्ष्मी, आपने अपना इतना प्यार मुझे दिया, उसमें से थोड़ा सा प्यार आप मेरी बेटी पे भी निछावर कर दीजिए। मेरी बेटी को दिल में दर्द है, शायद वो रो रही होगी। अनामिका विनती करती है। उधर घर पे रो रही भाव्या के सामने माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। वो अनामिका का रूप धारण करती है और भाव्या को समझाती है और जाके समोसे बेचने लगती है। किशन जाके शारदा को फिर शिकायत करता है। शारदा आश्चर्य होकर लॉकअप में अनामिका को देखती है। अनामिका को देखकर किशन भी आश्चर्य हो जाता है। शारदा और किशन दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठ के अनामिका के ठेले के पास जाते हैं। वहाँ अनामिका समोसे बेच रही थी। ये देखकर शारदा आश्चर्य हो जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। लक्ष्मी माँ अनामिका बनके समोसे बेचती है। उससे जो पैसे आते हैं वो भाव्या के ऑपरेशन के लिए काफी थे। वो भावना को लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ भावना का दिल का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। फिर माँ लक्ष्मी लॉकअप में बंद अनामिका के सामने आके प्रकट हो जाती है। अनामिका, तुम अपनी बेटी के पास जाओ, उसका दिल का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। ऐसा कह के वो अनामिका को लॉकअप से गायब कर देती है। असल अनामिका अपनी बेटी के पास चली जाती है। माता लक्ष्मी को लॉकअप में देख के शारदा अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगती है। फिर बहू अनामिका और पोती भाव्या को वो घर वापस ले जाती है।